किसी एक आदमी के ऊपर नहीं उतारी गई है। आपको समझना पड़ेगा, वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है। और भारत की डेफिनेशन कहां मिलती है आसिफ साहब? भारत की डेफिनेशन विष्णु पुराण में मिलती है, वेदों में मिलती है। राजा भरत, ऋषभ देव और मरु देवी के जो पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पे इसका पॉलिटिकल नाम भारत रखा गया, लेकिन इसका जो बाकी ज्योग्राफिकल नाम है वो जम्बू द्वीप है। वो इसका नाम एक और है जो मेरे दिमाग से भी स्लिप करता है। आप समझ ही नहीं रहे हैं भारत की कहानी को। आप इसको कुरान के कंपैरिजन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोई एक आदमी था, उसको वेद उतरा, उसी समय से भारत का निर्माण होना शुरू किया। नहीं है साहब। वेद इज द कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया, भारत जो है वो एक दिन की क्रिएशन नहीं है। आप कभी हांस केल्सन की किताब पढ़िए, उस किताब का नाम है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और दूसरी किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ लॉ। तो वो ये कहता है कि एक कोई भी लॉ जो होता है, उस लॉ की वैलिडिटी अपने प्रीवियस लॉ से आती है। आप पाकिस्तान कब बन गए? जब ट्रांसफर हो रहा था पॉपुलेशन का, क्या पाकिस्तानी थे? क्या जो लोग भारत में रह के दुविधा में थे कि हम भारत जाएं कि पाकिस्तान जाएं, वो भारतीय थे या पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी जहन का नाम है या पाकिस्तान भौगोलिक रियलिटी है, जोग्राफाई रियलिटी है? हर वो आदमी जो भारत के हार पे पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करता है इंडिया में, वो पाकिस्तानी है या भारतीय है? और आपकी डेफिनेशन है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो भी जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ रहा है वो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी हो जाता है। फिर पाकिस्तान की कोई सिटीजनशिप नहीं हो सकती। राष्ट्र नेशन नहीं है। नेशन सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का है, वो है यहूदी। बाकी कोई नेशन नहीं है। इस्लाम कौम नहीं है। इस्लाम ब्रदरहुड हो सकता है, नेशनहुड कभी नहीं हो सकता। अब आई जमीन जायदाद होती है ना, वो मुगलों के आने के बाद आपको मिली थी कि मुगलों के आने से पहले बनी थी? आपके खानदान के लोग जब हिंदू से मुसलमान हुए तो वो जायदाद उनकी थी या मुगलों की थी? देखिए, ये गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं आप? गवर्नमेंट का, चलिए आप डिफाइन कीजिए, व्हाट इज गवर्नमेंट, डिफाइन कीजिए। मैं सतही लेवल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इवेंट्स को डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं वीडियोस को डिस्कस नहीं कर रहा। ये खेल है दिमाग बनाने का, और जो मेरा लेवल है वो दिमाग बनाने वाला लेवल है। आज की भाषा में कहे तो आप मुझे प्रॉफिट कह सकते हैं, उस लेवल के अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे फिर कहूंगा, आप मुझे हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने हिसाब से इवेंट करके बात करेंगे, मैं नहीं, आपसे कोई डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, राष्ट्र नेशन नहीं है। जैसे आप ही कहते हैं उर्दू में तो कुरान के तर्जुमे के लिए एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, उसमें से जो मीनिंग आप लेना चाहे। ये तो बेसिकली मिस्टेक भी यही है कि जब एक ही शब्द के कई मतलब हैं तो फिर ये सोचना चाहिए था ऊपर वाले को। फिर हर आदमी अपने अपने मर्जी का, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मीनिंग लो, ये मीनिंग मत लो? भाषा भी नहीं देख पाया ठीक से। तो आपने राष्ट्र की मीनिंग अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से नेशन चुनी हुई है। मैं समझा के आ गया ये कॉमनवेल्थ है। आप पढ़ लीजिए किताब उसकी, किसकी, रूसो की, या आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, चाहिए अभी आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वेद किसी एक आदमी के ऊपर नहीं उतारी गई है। आपको समझना पड़ेगा, वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है।